स्वागत है आपका फिर से एक नए क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, क्वेश्चन करने का मतलब पार्ट है इसकी तीनों पार्ट के साथ हमारी एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट पहला। ठीक है, चलो देखो क्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरैशनल्स। 1/√2 को प्रूव करना है कि वो इरैशनल है या नहीं है या कैसे है। ठीक है, तो वही काम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, थोड़ी जगह बचा के लेट 1/√2 इज अ रैशनल। सबसे पहले यही काम करेंगे। रैशनल बता दिया तो उसको लिखो फिर 1/√2 किसके इक्वल आएगा, p/q के इक्वल आएगा, जिसमें q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और p एंड q इंटीजर्स होंगे। बता देता हूँ ना पूरा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, SF लिखता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको कैसे लिख सकते हो, p एंड q आर को प्राइम। अगर को प्राइम है तो HCF ऑफ P एंड Q कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा आगे देखो, 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q। ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है, इसीलिए स्पेशल है ये। देखो Q जंप इधर और √2 इधर, तो कितना आ गया, √2Q P। देखो जो हमने √2 वाला क्वेश्चन करा था एग्जाम्पल्स के अंदर, वो कैसा बना था, वो ऐसा फॉर्म में बना था, √2Q इज इक्वल्स टू P। देखो उल्टा बना, बस कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे Q अकेला आ गया, यहाँ पे √2P के साथ चला गया, बस यही काम है। अब वही काम करना जो पहले कर रहे थे, बस अब होगा क्या, P और Q की वैल्यू में सबसे पहले Q की वैल्यू निकलेगी, पहले P की निकले तब Q की निकलेगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो कितना आ गया, Q² इज इक्वल्स टू 2P²। अब 2 इधर आएगा तो P² कितना आया, Q²/2। अगर 2 Q² को डिवाइड कर रहा है, इफ 2 डिवाइड्स Q² देन 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। 2 Q को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 को डिवाइड करा तो कितना आएगा, यहाँ पे Q/2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, आंसर C आएगा। लेट से C आएगा, हम बोल देते हैं तो क्या जा रहा है, यहाँ पे Q लिख देते हैं ढंग से एक बार, Q। ठीक है, तो Q/2 आ गया C। अब ये ऊपर गया तो Q का वैल्यू निकल गया हमारे पास। Q कितना आया, 2C। लो जी, पहला वैल्यू निकल गया। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेने को बोला था, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट है, ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है। जब तुम लोग कांटा पीटी करके क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके जब एक टर्म लिखते हो ना, तो वो क्या आती है, तुम लोगों की Q की वैल्यू आती है, उसको फर्स्ट इक्वेशन लेना तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब Q का वैल्यू कितना है, √2P। √2P इज इक्वल्स टू 2C। अब फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो कितना आया, 2P इज इक्वल्स टू 2P² और 4C²। ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, P²/2 इज इक्वल्स टू C²। 2 डिवाइड्स, अगर 2 डिवाइड कर रहा है, इफ P² को, अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है, देन 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, P को भी डिवाइड करेगा। डन। अब P को डिवाइड करेगा तो ऐसे लिखूंगा ना इसको मैं, P/2, कुछ आंसर आएगा D। लेट से, बोलने में क्या जा रहा है, कोई D आंसर आ रहा है, अब ऐसा थोड़ा लिख दूंगा 5 आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है 5। तो हम कोई टर्म लिखते हैं ऐसे ही, D भी कोई इंटीजर है। ठीक है, D भी कोई इंटीजर है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से P की वैल्यू भी निकल गई कितनी, 2D। ये Q की वैल्यू, ये D की वैल्यू, Q की वैल्यू और P की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, देखो Q की वैल्यू कितनी, 2C। P की वैल्यू कितनी, 2D। कॉमन फैक्टर कितना, 2। HCF कितना आ रहा है, 2। तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन तो गलत हो गया, क्योंकि हमारा HCF कितना था, 1 था। चेक करो, हमारा कितना था, 1 था। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, HCF of P and Q is equals to 1. P and Q are co-prime, our contradiction was wrong। हमारा contradiction क्या है, गलत है। Hence
अंडर रूट कितना है 1/√2, हेंस 1/√2 इज इर्रेशनल। बस ये लिख के इंग्लिश अगर आपकी मेरे से ज़्यादा अच्छी है तो आप अपनी इंग्लिश लिख देना, ठीक है, जो भी आपको आसानी हो। लेकिन तुम लोगों ने इंग्लिश में क्या लिखना है, जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट करा था वो गलत है और जो आंसर आ गया वो इरेशनल हो गया। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट हमने करा था रैशनल है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, नोट करो कॉपी के ऊपर। अभी इसी में करते हैं सेकेंड पार्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है हमारे पास। एक है 7√5 और एक है 6+√2। एक ही बार में लिख तो लिए, पता नहीं होंगे कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा देखो, सबसे पहले वही काम जो पुराना हमारा डायलॉग है, लेट 7√5 इज रैशनल। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया रैशनल। तो अगर रैशनल है तो 7√5 किसके इक्वल आएगा, p/q के इक्वल आएगा, जिसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, p एंड q आर को प्राइम होगा और इनका HCF कितना होगा, HCF ऑफ PQ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि को प्राइम का HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। आगे देखो 7√5 इज इक्वल्स टू p/q। √5 को यहीं रहने दो और यहाँ पे कर दो p/7q। यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड हो जाएगा जाके। अब देखो इर्रेशनल और रैशनल आपस में इक्वल कभी हो सकते हैं क्या, तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखो दैट इज रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू irrational our contradiction was wrong, hence 7√5 is irrational। ये हमने प्रूव कर दिया कि इरेशनल है ना। अच्छा नेक्स्ट वाला देखना ज़रा क्या है, 6+2√5। लेट्स से कि 6+√2 क्या है, इज रैशनल है। जगह की कमी होने के कारण हम आगे लिखते हैं इसी के, ठीक है। 6+2 किसके इक्वल आएगा, p/q के आएगा, जिसमें q क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। बात समझ में आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म होने के कारण p एंड q आर क्या होगा, को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो HCF कितना होगा, किसका, PQ का, 1 होगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा P एंड Q का HCF 1 आ गया। अब तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, अब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। 6+√2 इज इक्वल्स टू p/q। तो √2 इधर रह गया, p/q -6 आ गया। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी तो आपको ये पता लग गया कि ये इर्रेशनल है और ये रैशनल नंबर आएगा कोई भी आंसर करके, है ना। अगर निकालना है तो निकाल देना, अगर छोड़ना तो छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यही सेम बात लिख दोगे, ठीक है। रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इर्रेशनल, अवर कॉन्ट्रडिक्शन वाज रॉन्ग, हेंस लिख देता हूँ 6+√2 इज इर्रेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। ये वाला 2 ही एक्सरसाइज थी, बाकी सरकार ने काट दी हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।